है जोड़ियां आसमान में बनती हैं। पति पत्नी का टूट रिश्ता कुदरत पहले से ही तय कर देती है। शायद इसीलिए इस नाजुक और अटूट रिश्ते को दुनिया का सबसे पवित्र बंधन कहते हैं। लेकिन आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में इंसानों के लिए शायद ऊपर वाले के बनाए इस रिश्ते के मायने बदलते जा रहे हैं। रिश्तों में दीवार बन गया है पैसा, झूठ और फरेब। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पवित्र बंधन को तार तार करने में लड़कियां लड़कों से कहीं आगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, इस चौंकाने वाले सच का खुलासा किया है बेंगलोर के सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन ने इस हाईटेक शहर के शादीशुदा जोड़ों पर किए गए एक सर्वे के बाद। इस एनजीओ ने आईटी सिटी बेंगलोर में जनवरी 2008 से अप्रैल 2009 तक अलग अलग पेशों से जुड़े 1100 शादीशुदा जोड़ों के टूटते रिश्तों की वजह जानने की कोशिश की, जिनमें पत्नियों ने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाए थे। सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले थे। 42.3% मामलों में पाया गया कि आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के खिलाफ उनकी पत्नियों ने उन्हें झूठे मामलों में फंसाया है और वजह बनी है पैसों का लालच। ये सर्वे हुआ है उन पतियों के ऊपर जिनके ऊपर या तो दहेज का झूठा आरोप लगाया गया है या झूठा मामला दर्ज किया गया है या उनको डराया गया है। यानी सर्वे के मुताबिक पैसों की खातिर शादी कर लड़कों की जिंदगी बर्बाद करने वाली लड़कियों के निशाने पर है आईटी प्रोफेशनल्स, क्योंकि ज्यादातर मामलों में आईटी प्रोफेशनल्स ही इसका शिकार बने। एनजीओ के मुताबिक इसके लिए जिम्मेदार है हमारे समाज की एक धारणा कि आईटी फील्ड में नौकरी करने वालों के पास अच्छा खासा पैसा होता है, वो मोटी सैलरी पर काम करते हैं। शायद इसीलिए ज्यादातर मामलों में लड़कियों ने उन्हें अपना निशाना बनाया, क्योंकि वो जानती थी कि तलाक होने की सूरत में उन्हें अपने पति से मुआवजे के तौर पर मोटी रकम मिलेगी। कहते हैं कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, लेकिन लगता है आईटी सिटी बेंगलुरु के बदलते लाइफस्टाइल के साथ ये कहावत भी बदल गई है। भले ही ये सर्वे सिर्फ बेंगलोर के लोगों पर किया गया हो, लेकिन सर्वे के नतीजे महानगरों में रहने वाले हर कपल को परेशान करने के लिए काफी हैं, क्योंकि ये नतीजे मन में कई सवाल खड़े करते हैं कि आखिर कोई लड़की किसी से सिर्फ इसलिए शादी के बंधन में कैसे बंध सकती है कि तलाक के बाद उसकी संपत्ति और पैसों में उसकी हिस्सेदारी होगी। क्या पैसों के आगे प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नातों के कोई मायने नहीं रह गए हैं? यासिर मुश्ताक, बेंगलोर, IBN 7। और इस पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं IBNखबर.com पर। क्या दहेज उत्पीड़न कानून 498A में बदलाव की जरूरत है? और इस मुद्दे पर बात करने के लिए बैंगलोर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन के PRO विराग धुलिया। साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील वरुण गोस्वामी, और हमारे साथ बैंगलोर से हमारे संवाददाता यासिर मुश्ताक भी मौजूद हैं। यासिर, आपसे जानना चाहेंगे, जो सर्वे किया गया कि लोगों पर किया गया और किस तरह से ये पूरा सर्वे है इसे किया गया? जी अनुष्का, ऐसा हो कि सेव इंडिया फाउंडेशन फैमिली नामी एनजीओ ने सर्वे किया कि शादीशुदा जोड़ों में जो हैरेस्ड हस्बैंड जिन्हें हम कहते हैं कि किस तरह से उनकी पत्नियां उनको झूठे इल्जाम लगा के उनसे पैसा ऐंठ लेते हैं। इसी मुद्दे पर इन लोगों ने सर्वे किया और इन लोगों ने जो पाया, इन लोगों ने करीब 1100 शादीशुदा जोड़ों पे ये सर्वे किया और उसमें से इन्होंने जो नतीजा निकाला वो था कि 42% जो थे इसमें से वो आईटी प्रोफेशनल्स थे, जो चौंका देने वाला था। और इसका वजह माना जाता है क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता, तनख्वाह ज़्यादा होता आईटी प्रोफेशनल्स के पास, और महिलाएं इसी का फायदा उठाते हुए और उनसे पैसा लेने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह अगर हम जो बेसिक वजह, इसकी दो वजह है। एक, पहले जो आज का ज़माना है, बदला हुआ ज़माना है, इसमें हम पैसे, रिश्ते से ज़्यादा पैसे को मानते हैं, और ये वजह है कि हर कोई हम देखते हैं वो पैसे के पीछे पड़ा हुआ, पैसा, रिश्ते की अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। और दूसरा जो सबसे बेसिक वजह ये है कि हमारे जो हम मॉडर्न कहते हैं ज़माना हो गया, लेकिन हमारे दिमाग में अभी भी कहीं ना कहीं एक कंजर्वेटिव है कि महिलाएं अत्याचार नहीं कर सकती हैं। और वही वजह है कि महिलाएं इस बात का फायदा उठाते हुए, अगर उनको लगता है कि इनका रिश्ता मुकम्मल नहीं हो सकता है, कुछ खामियां हैं रिश्तों में, बजाय इसके कि वो ठीक करें, दुरुस्त करें, उस पर वो चाहती है तलाक, वो चाहते हैं झूठे मामले इस पर लगाते हैं और इस तरह से पैसा समेट लेते हैं पति से।
कि उसने मेरे डाउरी हैरेसमेंट के केस में ऐसे। जी बिल्कुल, इस बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन इस बीच आइए देखते हैं उन लोगों की दास्तान जिनके मुताबिक उनकी जिंदगी शादी की वजह से बर्बाद हो गई है, जिन्हें आज ये लगता है कि शादी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी और उनकी पत्नियों ने सिर्फ और सिर्फ उनका पैसा हड़पने के लिए उनसे शादी रचाई। पेशे से टेलीकॉम इंजीनियर बाला मुर्गन ने 1997 में बड़े अरमानों के साथ शादी की, लेकिन पति पत्नी की मोहब्बत कुछ ही दिनों में तकरार में बदल गई। बाला मुर्गन के मुताबिक उनकी पत्नी चाहती थी कि वो उनके मैके वालों को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दे, क्योंकि उन्होंने शादी पर काफी पैसा खर्च किया है। इसी दौरान नौकरी के सिलसिले में बाला मुर्गन अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटे तो पत्नी को लगा कि पति विदेश से अच्छी कमाई करके लौटे हैं। पत्नी ने दोबारा अपनी मांग की रट लगा दी, लेकिन बाला मुर्गन ने ससुराल वालों को पैसे देने से साफ मना कर दिया। बाला मुर्गन कहते हैं कि इस बात से तिलमिलाई पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का झूठा केस दर्ज करा दिया, जिसके बाद उन्हें 3 दिन जेल की सलाखों के पीछे गुजारने पड़े। They wanted to extract more from me, so they made a conspiracy to extract the money by putting a false case on me, so that they can file 498A, and it's a blackmailing tactics which they used. It's a arm twisting tactics which they used to extract money from me. बाला मुर्गन की ही तरह विष्णु को भी अपनी पत्नी की बात न मानने की सजा भुगतनी पड़ी। विष्णु का आरोप है कि उसकी पत्नी उसे जोरू का गुलाम बनाकर रखना चाहती थी, जो उसे किसी कीमत पर मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी ने उनके खिलाफ धारा 498A के तहत दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। इस वाक्य के बाद विष्णु को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अब उन्हें अपराधी मानकर कोई भी कंपनी नौकरी देने को राजी नहीं है। They came to know that their demands are not going to fulfill, so they have filed a 498A, that's a dowry case, and also they have filed maintenance case and domestic violence, these kind of cases against me. So because of these, I lost a job. I was working in MNC company. जानकार भी मानते हैं कि कई महिलाएं दहेज उत्पीड़न कानून का मिसयूज कर रही हैं और इस कानून का इस्तेमाल पुरुषों के खिलाफ हथियार के रूप में होने लगा है, क्योंकि ये कानून दहेज उत्पीड़न के मामलों में पुरुषों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा सख्त है और महिलाओं के प्रति जरूरत से ज्यादा नरम। अगर ये एक सामाजिक धारणा है कि महिलाएं अत्याचार नहीं कर सकती, अगर महिला अत्याचार नहीं कर सकती तो जेंडर न्यूट्रल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें कोई महिला के खिलाफ कंप्लेंट फाइल होगी ही नहीं। बट जेंडर न्यूट्रल तो कानून होना ही चाहिए। कानून में जो हस्बैंड और वाइफ वर्ड है उसको स्पाउस से रिप्लेस होना चाहिए, मैन और वुमन को पर्सन से रिप्लेस होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जानकारों की नजर में पति पत्नियों के टूटते रिश्तों की एक बड़ी वजह ये कानून भी है, जिसके गलत इस्तेमाल के इरादे से ही कुछ लड़कियां न सिर्फ शादी करती हैं, बल्कि चंद पैसों की खातिर अपने पति की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए नर्क बना देती हैं। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का रिश्ता होता है, लेकिन आईटी पेशावरों की पत्नियां सिर्फ एक ही जन्म में कुछ दिन तक रिश्ता निभाने की कीमत हासिल करना चाहती हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने में उनका साथ दे रही है वर्तमान कानून में मौजूद खामियां। यासिर मुश्ताक, बैंगलोर, IBN 7। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए बैंगलोर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन के PRO विराग धुलिया। साथ ही हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण गोस्वामी और हमारे साथ हमारे संवाददाता यासिर मुश्ताक भी बने हुए हैं। इन सभी से हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हमारे देश के किस शहर में हो रहे हैं रोजाना 20 से 25 तलाक।